इश्क अधूरा हो तो कोई बात बने, इश्क अधूरा हो तो कोई बात बने, मुकम्मल इश्क की अक्सर दास्तां नहीं होती। दिल बेचारा इज़ एन इंडियन रीमेक ऑफ द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ये फिल्म भी उस इंग्लिश वर्जन की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये फिल्म हमारे लेट सुशांत सिंह राजपूत की है और इस फिल्म में उनकी रोल एज अ मैनी जिसको उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से निभाया है। और वही इस फिल्म में हमारी दूसरी तरफ संजना एज अ किज़ी बहुत ही खूबसूरती से अपने रोल को अदा किया है। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जो सिर्फ दो लोगों के बीच में घूम रही है, मैनी और हमारी किज़ी। तो किज़ी वासु एक प्रॉपर बंगाली लड़की है जो कि थायराइड कैंसर से जूझ रही हैं और इस दुनिया में जीने के लिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मैनी जो कि एक बहुत ही हंसमुख इंसान है और अपनी हंसी से अपना दर्द छुपा रखा है। इस कहानी में मैनी एक ऑस्टियोसार्कोमा नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में हमारी कोई एक बॉडी इतनी ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाती है और अगर उसे ऑपरेशन करके ना हटाया जाए तो उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस फिल्म में जो कैरेक्टर मैनी हैं उन्हें अपना लेफ्ट फुट कटवाना पड़ गया था ड्यू टू द डिजीज़, बट वी ऑल नो वेरी वेल दैट ही इज़ अ वेरी हैप्पी सर्वाइवर इन दिस फिल्म। तो इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि मैनी जो हैं वो हमारे किसी को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है, बिल्कुल शिद्दत वाला। उन दोनों को प्यार तो हो जाता है बट एक दूसरे से कह नहीं पाते क्योंकि उन दोनों को पता था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो चलिए एक और कैरेक्टर से मिलते हैं। इस फिल्म में एक कैरेक्टर हैं जो हमारे जगदीश पांडे जी हैं जो कि मैनी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैनी उन्हें प्यार से जेपी कह के बुलाते हैं। इस प्यारी सी फिल्म में हमने बहुत से ऐसे मोमेंट देखे जहाँ किज़ी और मैनी अपने प्यार को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, उससे महसूस कर रहे हैं और इसी तरह उनका प्यार हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन एक ट्विस्ट आया। किसी जिन सिंगर की फ़ैन थी उन सिंगर का रिप्लाई आया सडनली और उन्होंने कहा अपने रिप्लाई में कि किसी अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो पेरिस आ जाओ। लेकिन पेरिस जाने से पहले अनफॉर्चुनेटली किसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और उनका जाना कैंसिल हो गया। बट जैसे ही आफ्टर ट्रीटमेंट उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो उन्होंने समहाउ अपने पेरेंट्स को मना लिया और वो जाने के लिए रेडी हो गए। बट वहाँ जैसे पहुँचने के बाद उन सिंगर से जब वो मिलने गई तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि जैसा उन्होंने सिंगर के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। लाइक उनके सॉन्ग जितने ही प्यारे थे वो उतने ही रूड थे। उन्हें प्यार जैसी चीज़ों में बिल्कुल बिलीव ही नहीं था, लाइक बिल्कुल नहीं। तो किसी ऑब्वियसली ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा टूट गई क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। लेकिन आफ्टर ऑल दैट मैनी ने किसी तरह उन्हें संभाला। फाइनली ये सब भूल के उन्होंने इन्जॉय किया। बट कहते हैं ना किस्मत थोड़ी बुरी चीज़ होती है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये लाइन आपने शायद सुना होगा कि किस्मत की किताब तो खूब लिखी थी खुदा ने, किस्मत की किताब तो खूब लिखी थी खुदा ने, बस वही पन्ना गुम था जिसमें मोहब्बत का जिक्र था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मैनी और किसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन सब के बीच में एन्जॉयमेंट के बीच हमारे मैनी ने किसी से बताया कि अब उनके पास बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वो डिज़ीज़ ऑस्टियोसार्कोमा ने वापस अटैक कर दिया है, वो भी स्टमक में। फिर वो वहाँ से तुरंत लौटे और मैनी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और किसी ने वहाँ उनसे प्रॉमिस किया कि वो एंड तक उनका साथ देंगी और वो एक एक पल उनके साथ रहेंगी, उनके साथ बिताएंगी। लेकिन एक दिन मैनी ने किसी और जेपी को अचानक से बुलाया और वो दोनों को चर्च ले गए और वहाँ जाके कहा कि वो अपना फ्यूनरल खुद अटेंड करना चाहते हैं, लाइक वो अपनी स्पीच खुद सुनना चाहते हैं।
तो वहाँ उन दोनों ने बिल्कुल सिर्फ हमारे मैनी के लिए अपना स्पीच विथ टीयरी आइज़ लाइक ऑब्वियस उन्होंने सुनाया। उसके जस्ट 2 दिन बाद ही हमारे मैनी की डेथ हो गई और उन्होंने मिलके जो फ़िल्म बनाई थी वो स्क्रीन पे प्ले कराई ताकि वो इसे एज अ ट्रिब्यूट दे मैनी को और एक लास्ट टाइम उन्हें याद कर सके। तो दैट्स इट। हमारी दिल बेचारा फिल्म भी कुछ इसी तरह एंड हुई हमारे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देते हुए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।